श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे 3 लोग को हिरासत में लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हिरासत में। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हिरासत में। दिनेश कुमार शर्मा समेत 3 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिनेश शर्मा समेत 3 लोग हिरासत में। ईदगाह मस्जिद की गली से पुलिस ने लिया हिरासत में। ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्णकूप का किया जा रहा था दावा। आज दोपहर 2 बजे के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। तो एक तरफ दोपहर 2 बजे के बाद शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कुल 19 मामले बताए जा रहे हैं जिस पर आज हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। उधर दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि कृष्णकूप की पूजा करने के लिए कुछ लोग निकले थे। शाही ईदगाह के रास्ते से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। श्री कृष्ण संघर्ष समिति न्यास से जुड़े ये लोग ईदगाह मस्जिद की गली से पुलिस ने लिया हिरासत में। एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ 3 हिरासत का मामला। इस मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं लाइव। इसके अलावा प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता शोएब रिजवी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मथुरा हाईकोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होनी है 2 बजे के बाद का समय निर्धारित है, फिलहाल क्या कुछ ताजा इंतजाम है? दूसरी तरफ जानकारी मिल रही कृष्णकूप का पूजन करने के लिए जा रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी प्रियंका, आपको बता दें कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के नजदीक जो है कृष्ण कूप यानी एक कुआं है जहाँ पर जो है सब पूजा होती है, बसोड़ा की पूजा होती है। और उस पूजा के लिए कुछ लोगों ने ऐलान किया हुआ था। ये दिनेश शर्मा जो है जन्मभूमि के पक्षकार हैं, इन्होंने भी ऐलान किया हुआ था कि हम पूजा जरूर करेंगे। और आशुतोष पांडे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार, इन्होंने भी ऐलान किया था कि यहाँ पर जो है महिलाओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन प्रशासन जो है सतर्क था। पहले से ही प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम किसी को जो है नई परंपरा डालने की परमिशन नहीं देंगे। इसलिए जो है एसपी सिटी एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार लगातार भ्रमण थे और उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना था कि कृष्णकूप पर पूजा केवल जो जैसे होती है, जो चली आ रही है सदियों से, उसी तरीके से होगी। वहीं कटरा केशव देव के जो लोग हैं, महिलाएं, वही पूजा करेंगी। बाकी और अन्य किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी संबंध में सीओ सिटी ने एक रिपोर्ट भी अपनी दी थी जिला प्रशासन को, जिसमें उनका कहना था कि केवल जो है उसी क्षेत्र की रिपोर्ट में था कि महिलाएं जो है पूजन करेंगी, यानी बसोड़ा का जो पूजन होगा वो उसी मोहल्ले की महिलाएं ही करेंगी। इसके अलावा इसी को देखते हुए जो है दिनेश शर्मा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं और अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के, उन्होंने जो है वहां जाने का प्रयास किया 2 लोगों के साथ। तो पुलिस ने उनको तत्काल हिरासत में ले लिया। थाना गौवन नगर पुलिस उनको हिरासत में लेकर ले गई जो है उन्होंने। और उनका कहना था कि प्रशासन का कि किसी भी इसको इजाजत नहीं दी जाएगी कि कोई नई परंपरा जो है यहाँ पर हो। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि पे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और मामले को देखते हुए साफ तौर पर एसपी सिटी ने कह दिया था कि हम इस तरीके की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि जिससे कि माहौल कोई अगर खराब हो। तो ये जो है जिला प्रशासन ने साफ तौर पर इन लोगों को चेतावनी भी दे दी थी कि अगर आप लोग जो है कोई नई परंपरा डालेंगे तो वो डालने नहीं दी जाएगी। इसी को आज लेकर इन्होंने एक याचिका जो है हाई कोर्ट में भी दायर की हुई है। उस हाई कोर्ट में वो याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट में अनुरोध किया है कि कृष्णकूप पर यानी जो कुआं है उस पर जो है बासोड़ा के दिन सभी को पूजा करने दी जाए। यानी जो भी अगर कोई पूजा करने के लिए आता है कहीं से भी, उसको जो है पूजा करने दी जाए और माता बहनों को पूजा करने दी जाए। लेकिन आज वो याचिका जो है इनका जो डली हुई है वो आज उस पर निर्णय होगा। उस पर क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि 18 मुकदमों पर पहले ही सुनवाई चल रही है। एक मुकदमा जो है मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में डला था, जो 19वां मुकदमा हो गया था। उस मुकदमे को भी यहाँ से ट्रांसफर मथुरा से हाई कोर्ट कर दिया था और हाई कोर्ट में 19 मुकदमों पर सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल, मोहम्मद फारूक बने रहिएगा आप हमारे साथ। शोएब रिजवी प्रयागराज से
जुड़ गए हैं। जी शोएब, इस पूरे मामले में जिस तरह से आज दोपहर 2 बजे के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, 19 मामले मोहम्मद फारूक ने जानकारी दी है कि उन पर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, उसके बाद क्या लग रहा है आपको, कितना लंबा समय लगेगा इस पूरे मामले में फैसला आने में? देखिए, अभी इस बारे में कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि ये जरूर है कि 18 से ज्यादा मुकदमे इस पूरे मामले में हैं जिस पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट पॉइंट इस पूरे मामले पर जो याचिकाकर्ता है या मुस्लिम पक्ष है उनकी दलीलों को सुन रहा है। पिछली तारीखों पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें पेश की थी और उसी सुनवाई को कंटिन्यू किया था। आज इस पर फिर मुस्लिम पक्ष आगे अपना बयान दर्ज करेगा और अपने जो पक्ष है उसको रखेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष इसके जवाब में अपने जो तर्क है या उनके पास जो साक्ष्य है वो रखेंगे। तो अभी इस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि इस बीच में जो चीजें अपडेट हो रही है, जैसा कि अभी एक कूप के मसले को लेकर के याचिका दायर हुई थी जिन पर भी सुनवाई चल रही है, तो कूप से इसको लगातार सुन रहा है। इसमें जो भी विवाद के पहलू हैं जो निचली अदालत से होकर के हाईकोर्ट में आ चुके हैं उस पर वो सुनवाई कर रहा है। और मुस्लिम पक्ष चूंकि अपने पक्ष सारी दलीलें पेश कर रहा है, उसके बाद जो उसका जवाब है वो हिंदू पक्ष देगा। उसके बाद ये कोर्ट इस पर अपना निर्णय सुनाएगा। कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, फिलहाल इंतजार करेंगे। आज फिर 2 बजे से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में क्या कुछ चीजें सुनी जाती हैं और कितनी सुनवाई पूरी होती है इसका इंतजार करने का। उसके बाद कोर्ट इस पर क्या रुख करता है। तो फिलहाल अभी इसमें दोनों पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही। मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी बातें रख रहा है, उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बातें रखेगा। उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी कि जो हिंदू पक्ष की अपनी डिमांड है, अलग अलग डिमांड है, स्वामित्व को लेकर के हो या पूजा को लेकर के हो, तो वही मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जो वर्षिप एक्ट से तमाम जो समझौता हुआ था उसको लेकर के तमाम जो उसके बिंदु हैं वो उस पर अपने पक्ष रख रहा है। तो दोनों अपने पक्ष रखने के बाद कोर्ट उस पर आगे निर्णय सुनाएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सुरक्षा की यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होनी है, चुनावी माहौल है और संवेदनशील ये मामला है मथुरा के लिए, चाहे शाही ईदगाह की तरफ से देखा जाए या फिर हिंदू पक्ष की तरफ से देखा जाए, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और कितनी संजीदगी बरती जा रही है? सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के पहले से ही यहाँ पर जो है सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम रहते हैं। सीआरपीएफ की एक कंपनी यहाँ पर लगातार रहती है और उसके बाद में पुलिस प्रशासन और एसपी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से नजर बनाए रहते हैं। और अब तो जो है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक जो है बने कृष्ण कूप पर जब पूजा के लिए लोगों ने आह्वान किया था, तभी से जो है प्रशासन सतर्क हो गया था और प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी अपनी जो है कायम कर दी थी। और साफ तौर पर एसपी सिटी का कहना था कि किसी को भी यहाँ पर नई परंपरा डालने की परमिशन नहीं दी जाएगी, किसी को भी इस तरीके का काम नहीं करने दिया जाएगा। आज यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है यहाँ पर। और एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे खुद भ्रमणशील हैं, खुद एक एक चीज को जो है देख रहे हैं, यानी हर पॉइंट पे उनकी नजर है। इसलिए किसी को भी इस मामले में ईदगाह वाली जो गली है जिसको बोलते हैं जो मतलब बिग गेट्स है और उससे पहले एक मिलन सराया है, उससे मिलन सराय से लेकर ईदगाह के लिए जो गली जाती है उस गली से श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा और उनके 2 साथी जा रहे थे, तभी वहां पर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, यानी हिरासत में ले लिया। तो ये सारी चीजें देखते हुए पुलिस अब भी जो है लगातार भ्रमणशील है, एक एक चप्पे चप्पे पर, एक एक पॉइंट पर जो है पुलिस नजर रख रही है। खुद एसपी सिटी इस पर डॉक्टर अरविंद कुमार नजर रख रहे हैं और डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि हम किसी को भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल शोएब, जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार लंबे समय से सुनवाई चल रही है, इससे पहले भी तमाम इस तरह के मामले आए हैं, क्या लगता है आपको कि इससे पहले के जो फैसले आ चुके हैं इस तरह के संजीदा मामलों में, क्या उसका प्रभाव भी शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले केस पर पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल हर केस का अपना एक अलग महत्व और उसका अपने अलग प्रारूप होता है, तो इसलिए
ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में तमाम जो पिछले इस तरह के मामले रहे हैं उसके रेफरेंस जरूर इस पर असर डालेंगे। चाहे अभी पिछले दिनों ज्ञानवापी का मामला रहा हो, वहाँ भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी। खासतौर से एक जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष जरूर कहीं ना कहीं सामने रखता है। और इस एक्ट के तहत आज़ादी के बाद जो चीजें जिन परिस्थितियों में हैंडओवर हुई थी या लोगों के पास थी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण एक्ट था। लेकिन अभी पिछले चाहे वो अयोध्या से जुड़ा मामला रहा हो या ज्ञानवापी से जुड़ा मामला रहा हो, उसमें हिंदू पक्ष ये बात साबित करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा, कोर्ट को अपनी बात समझाने में कामयाब रहा कि ये इस तरह का एक्ट इन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। और यही वजह है कि मथुरा के इस मामले में भी जो विवाद के अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि 18 से ज्यादा याचिकाएं हैं, उसमें अलग अलग बिंदु है, उसमें अगर वर्शिप एक्ट की बात की जाए तो वो पक्ष जो है मुस्लिम जरूर रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ भी उसको इस तरह से कामयाबी ना मिले, क्योंकि हिंदू पक्ष इस तरह की। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।